जय हिंद बच्चों। कल की क्लास में हम लोग क्लास 8 का मैथ्स पढ़े थे, वो भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक क्या है हम लोग सॉल्व किए थे ना। आज की क्लास में हम लोग क्लास 4 सॉरी क्वेश्चन 4 से क्या है सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, मतलब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ क्या बोल रहा क्वेश्चन। निम्नलिखित को क्या है सत्यापित कीजिए, मतलब आपको क्या है प्रूफ करना है, सत्यापित करना है। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दो क्वेश्चन है, एक ए और एक बी, है ना। तो आप देखिएगा कि दोनों क्वेश्चन को क्या है ए और बी को आपको सत्यापित करना, मतलब प्रूफ करना है। आप ए में आइएगा, देखिएगा आपका लेफ्ट साइड है ना और एक राइट साइड है, तो दोनों को सॉल्यूशन करके आपको दोनों साइड क्या लाना है, आपको बराबर लाना है ना। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। क्या है हल लिखेंगे, है ना। देखिए आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे, है ना। बोर्ड मास का नियम कहता है क्या कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट है क्वेश्चन बोर्ड मास में, है ना, तो आप सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सेम इसी तरह -2/3 का -2/3 लिखेंगे, प्लस का प्लस, है ना। अब 5 और 6 क्या है, 5 और 6 का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे भिन्न का जोड़ बन जाएगा। 5 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, है ना। अब 5 के टेबल में 30 कितना बार में आता है, 6 बार में। 6 को किससे गुना करेंगे, 3 से, 6 तिया 18। सुना है आप लोग को, ये प्लस है, ये प्लस दिए हम लोग, है ना। तो क्या है 6 का टेबल में 30 कितना बार में आता है, 5 बार में। 5 को किससे गुना करेंगे, -5 से। तो 5 गुना -5 कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, आप देखते हैं आगे। हम मेरे लेफ्ट साइड सॉल्व किए, अब राइट साइड आगे बढ़ते हैं। 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, क्या होगा 15 हो गया, है ना। अब 3 का टेबल 15 कितना बार में आता है आपका 5 बार में। 5 किसे गुना करेंगे -2 से, तो -10 हो गया, है ना। प्लस है, प्लस का प्लस लिखेंगे। 5 के टेबल में 15 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है। 3 को किससे गुना करेंगे 3 से, 3 तिया 9 हो गया, है ना। ये ब्रैकेट बंद हो गया आपका। ये देखिए मल्टीप्लाई करिएगा, प्लस माइनस क्या हो गया -5/6। सुना है आप लोग को, है ना। अब अगला आगे देखते हैं, देखिएगा फिर माइनस ये जैसे है वैसे उतार देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा 18 का 18 उतरेगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है -25/30। ओके, इधर आ गए, यहाँ पे -10 है, +9 है। -10 में +9 क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो कितना आएगा आपका -1 आएगा, बटा का 15। फिर क्या बच गया -5/6। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। आगे स्टेप क्या है, फिर -2 बट्टा का 3 प्लस 18 में 15 घटाएंगे, क्या है सॉरी 18 में क्या घटाएंगे 25, कितना बचेगा -7/30, है ना। 18 में 25 घटाएंगे क्या है -7 बचेगा। ठीक है, बट्टा का जो 30 है 30 लिख देंगे। ठीक है, इधर से आप फिर से हम लोग क्या है भिन्न का घटाव के रूप में बनाएंगे। ठीक है, 15 और 6 का एलसीएम क्या आ गया आपका 30 आ गया, है ना। 15 टेबल में 30 कितना बार में आता है 2 बार में। 2 किसे गुना करेंगे -1 से, -1 गुना 2 -2 हो गया, माइनस का माइनस लिखेंगे। 6 के टेबल में 30 कितना बार में आता है 5 बार में। 5 को किससे गुना करेंगे, ये 5 से, 5 बचे 25 हो गया आपका। आगे जब देखते हैं -2/3 प्लस माइनस क्या हो गया -7/30। ठीक है, आगे इधर -2 -25 तो क्या हो जाएगा आपका -27 हो जाएगा बटा का 30। ठीक है, इधर देखते हैं 3 और 30 का एलसीएम 30 आ जाएगा। ओके, 3 का टेबल 30 कितना बार में आता है 10 बार में आता है। 10 को किससे गुना करेंगे -2 से,
20 हो गया आपका ये। 30 का टेबल में माइनस का माइनस लिखेंगे, 30 का टेबल में 30 कितना बार में आता है, एक बार में। एक किससे गुना करेंगे, 7 से, तो 7 हो गया, है ना। आप जैसे ही काटिएगा, देखो 3 9 27, 3 9 का 30, माइनस 9 बटा का 10 आया। इधर आगे देखेंगे, माइनस 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस 27 बटा 30, क्योंकि दोनों संख्या माइनस में है तो क्या है, जुट ही जाएगा। ठीक है, बराबर का 9 बटे का 10। देखिए फिर इसको भी क्या है, काटेंगे, 3 9 27, 3 9 का 30, माइनस 9 बटा का 10, माइनस 9 बटा का 10। दोनों साइड देखिएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है आपका, बराबर आ गया। लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड आया, मतलब ये क्या हो गया आपका, सत्यापित हुआ, मतलब प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, समझ आया आप लोग को। बस आपको क्या कैलकुलेशन इसमें दिया हुआ है, बस कैलकुलेशन करना है ना। और कैलकुलेशन करके आपको दोनों साइड क्या है, बराबर लाना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा सेम ये जो है उसी तरह यहाँ पे भी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, है ना। देखिएगा फिर बताएं, बोर्ड मास का रूल है, यहाँ पे भी यूज होगा कि सबसे पहले हम क्या है, ब्रैकेट वाले को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिएगा 4 और 5 कैसे आता है, बताइए। 5 बार में 5 किससे गुना करेंगे, 3 से, 5 दिया 15 प्लस 5 का टेबल 20 कितना बार में आता है, 4 बार में। 4 को किससे गुना करेंगे, 2 से, तो माइनस 8 आया आपका। ठीक है, आगे सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा प्लस माइनस क्या हो गया आपका, माइनस 7 बट्टे का 10। आप आगे देखेंगे 3 बट्टा का 4 प्लस, है ना, यहाँ पे भी सेम करेंगे। 5 और 10 का एलसीएम 10 आया आपका। ठीक है, 5 के टेबल में 10 कितना बार में आता है, 2 बार में। 2 किससे गुना करेंगे, माइनस 2 से, माइनस 4 हो गया आपका ये, है ना, प्लस का प्लस। 10 के टेबल में 10 एक बार में, एक किससे गुना करेंगे, माइनस 7 से, तो माइनस 7 गुना 1। ओके, ब्रैकेट क्या होगा आपका, बंद हो गया, है ना। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक है, 15 का 15 लिखे, प्लस गुना माइनस क्या हो गया, माइनस बटा 8 बटा 20, है ना, माइनस 7 बटा 10। जैसे है वैसे उतार दिए हम लोग। फिर बराबर तो बराबर लिखेंगे, 3 बटा 4 क्या है, 3 बटा 4 का 3 बटा 4 लिखेंगे, प्लस, है ना। देखिएगा ये ब्रैकेट देंगे, माइनस 4 का माइनस 4, देखिएगा सॉरी, हाँ 10 के टेबल में 10 कितना बार में आया, एक बार में। एक एक किसी गुना करेंगे, माइनस 7 से, तो माइनस 7 आया, है ना, तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस 7 लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 7 बट्टा का 10। ठीक है, अब यहाँ लिखिएगा आगे, 15 में से 8 हटाएंगे कितना बचेगा, 7 बट्टा का 20 माइनस 7 बट्टा 10। ये समझ आया। आगे देखेंगे, ये जैसे है आपका वैसे उतर जाएगा, प्लस का प्लस, माइनस 4 माइनस 7 कितना होता है, माइनस 11 बट्टा का 10। ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं। 10 और 20 का एलसीएम क्या आएगा आपका, 20 आएगा, है ना। अब 20 का टेबल में 20 कितना बार में आता है, एक बार में। एक एक किससे गुना करेंगे, 7 से, तो 7 आया, माइनस 10 का टेबल में 20 कितना बार में आता है, 2 बार में। 2 किससे गुना करेंगे, 7 से, तो 7 दूना 14। एक बार देखिएगा यहाँ पे भिन्न का जोड़ बन गया, फिर से आपका क्या भिन्न का घटाव बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे आपका भिन्न का जोड़ बना, फिर आगे यहाँ पे फिर क्या है, हम लोग आगे भिन्न का जोड़ बनाएंगे। देखिएगा 3 बट्टा 4, ठीक है, देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 11 बट्टा का 10 हुआ। ठीक है, 7 में
क्या घटाएंगे, 14 घटाएंगे, क्या बचेगा आपका, -7 बचेगा। ठीक है, बट्टा 20, दे दीजिएगा। 4 और 10 का एलसीएम क्या आ गया आपका, 20, क्या आएगा, 20 आएगा। 4 के टेबल में 20 कितना बार में आता है, 5 बार में। 5 को किससे गुना करेंगे, 3 से, 5 दिया 15 आया। ओके, 10 के टेबल माइनस का माइनस लिखेंगे, 10 के टेबल में 20 2 बार में, 2 किससे गुना करेंगे, 11 से, 11 दूना 22 हो गई। ओके, अब देखिएगा, -7 बट्टा का 20, 15 में से क्या है, 22 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, -7 बट्टा का 20। देखिए क्या है, सॉल्यूशन किए, लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड के बराबर आ गया है ना, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। ठीक है, अब क्या है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बोर्ड से देखते हैं पहले क्या बोल रहा है कि योग के क्रम, विनिमय तथा सहचर्य गुणों का उपयोग करके निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का क्या है, आपको मान ज्ञात करना है ना। तो ये क्रम, विनिमय या सहचर्य गुण क्या है, तो जो एक जो हर है ना, जिस संख्या का हर क्या है, समान रहेगा उसको एक साथ करना है ना। और मतलब जो जिसका जिस परिमेय संख्या का हर समान उसको एक साथ जोड़ेंगे, और जिस संख्या का समान हर कर रहे उसको एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे मतलब करके दिखाते हैं आप लोग को, है ना। क्या लिखेंगे पहले, हर, है ना। देखिएगा, इसके देखिएगा 3/5, इसका हर क्या है, 5 है, और हर इसका क्या है, 5। ये दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, 3/5 प्लस -11/5। ओके, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, अब 3 इसका हर है, इसका भी हर 3 है। ठीक है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, बीच में प्लस देंगे, 7/3 प्लस 2/3। ओके, अब देखिएगा आगे, अब सिंपल है, भिन्न का क्या करना, आपको जोड़ बना देना है ना। तो 5/5, सॉरी 5 और 5 का एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, है ना। और अब देखिएगा, अब आपको थोड़ा सा जो भिन्न का जोड़ आपको डिटेल्स में बताते, ठीक है। 5 और 5 का एलसीएम आपका कितना आ गया, 5 आ गया। अब 3 आया है, ये 3 का 3 लिखेंगे गुना, 5 टेबल में 5 कितना बार में आता है, एक बार में, तो एक लिखते हैं, प्लस, है ना, ये -11, क्या करेंगे, गुना देंगे। अब 5 का टेबल 5 कितना बार में आता है, एक बार में। ठीक है, सुना है आपको कि नहीं आया, आगे देखते हैं इसी तरह, प्लस लिखेंगे, 3 और 3 का एलसीएम 3 आया। ठीक है, 7 के टेबल में 7, सॉरी 7 लिखेंगे गुना, 3 का टेबल में 3, एक बार में, प्लस 2 गुना, 3 का टेबल में 3, एक बार में। ठीक है, आगे देखते हैं, 3 गुना 1 3, प्लस माइनस माइनस हो गया, 11 गुना 1 11 बटा का 5। ठीक है, आगे प्लस है बीच में, 7 गुना 1, तो 7 गुना 1 7 हुआ, प्लस 2 गुना 1 2 बटा का 3। ठीक है, अब देखिए 3 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, -8 बचेगा, बट्टा 5, प्लस 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका, 9 बटा का 3। फिर से यहाँ पे क्या है, इनका जोड़ बनाएंगे। ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15। ओके, -8 का -8 लिखेंगे गुना, 5 टेबल 15 कितना बार में आता है, 3 बार में। ठीक है, प्लस का प्लस 9 गुना, 3 का टेबल 15 कितना बार में आता है, 5 बार में। ये आपका आर जो भिन्न का जोड़ आर आपको 100 तरीका बताया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या है करते थे कि 5 के टेबल 15 कितना बार में आता था, 3 बार में, 3 को किस में करते थे, 8 -8 से 24 से डायरेक्ट करते। तो वही बता रहे कि 24 आपका कैसे हुआ, 8 गुना 3 करके हुआ है, -24 प्लस 9 गुना 5 कितना हो जाएगा, 45, 9 25 45 बटा 15, है ना। -24 प्लस का 45 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस
मतलब घटेगा। तो 45 में क्या कीजिए, 24 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 1 2, है ना, मतलब 21 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 21 बचेगा बटा 15। ठीक है, तो काटेंगे 7 तिया 21, सॉरी 3 7 21, 3 पच्चे 15, क्या आ गया आपका 7 बटा का 5। ठीक है, सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करना है। क्या बताए थे कि हर को जिस जिस हाँ जिसका हर क्या है, सेम हो, है ना, उसको क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। ठीक है, और एक मिनट, क्वेश्चन एक बार मिला लेते, ठीक है, क्वेश्चन सही लिखे नहीं लिखे, हाँ ठीक है। कहने मतलब क्या बोल रहे हैं कि जिस संख्या का हर एक हो, है ना, उसको एक साथ जोड़ेंगे, बाकी को एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, पहले एक संख्या एक बार लिख लेते हैं, 1/2 क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, तो -1/6 प्लस -2/3 प्लस 2/6 आपका, है ना। तो देखिएगा क्या है, तो इसमें हर आपका जो हर किसका कौन कौन मिल रहा है आपका, ये 6 और ये 6 का हर क्या आपका सेम है, कि दोनों क्या एक साथ जोड़ेंगे, -1/6 प्लस 2/6 एक साथ रखेंगे, और ये और इसको क्या है एक साथ रखेंगे, 1/2 प्लस -2/3। देखिएगा, याद रखिएगा, ये चीज आप यहाँ भी लगा सकते थे कि अगर किसी परिमेय संख्या भिन्न के जोड़ में अगर बेस आपका जो हर है समान है, तो जो आपको ऊपर में जो संख्या है ना, सिर्फ उसी को माइनस प्लस मतलब प्लस में प्लस के जोड़ करके लिख सकते हैं, माइनस में तो माइनस करके उस संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम उस रूप में नहीं करते हैं, हम क्या आपको डिटेल से सोल्यूशन करके बताते हैं। 6 और 6 का एलसीएम क्या हो गया आपका, 6 हो गया, है ना। आप क्या लिखते हैं, -1 को -1 लिखेंगे गुना 6 का टेबल 6 एक बार में प्लस 2 लिखेंगे 2 गुना 6 का टेबल 6 एक बार में आता है। ठीक है, प्लस इधर 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, है ना। एक गुना देंगे, अब क्या है नीचे 2 का टेबल 6 कितना बार में आता है, 3 बार में, प्लस -2, है ना, गुना 3 का टेबल 6 2 बार में आया आपका। ठीक है, देखिए -1 गुना 1 क्या गया 1, 2 गुना 1 2/6 प्लस, सॉरी माइनस छूट गया आपके यहाँ ना, 1 गुना 3 सॉरी 1 गुना 3 3 हुआ, प्लस माइनस माइनस 2 गुना -2 गुना 4 हो गया बटा का 6, -1 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, प्लस का 1 बचेगा 6, प्लस 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 बचेगा 1/6, फिर 6 और 6 का एलसीएम फिर से बनाएंगे हम लोग, 6 आया 1 गुना 6 का टेबल 6 एक बार में प्लस माइनस, है ना, -1 फिर गुना देंगे 6 का टेबल 6 एक बार में आपका आया, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस 1 को गुना करेंगे क्या 1 से क्या आ गया आपका 1/6, 1 में 1 घटाएंगे क्या बचेगा 0/6, है ना, 0/6 मतलब क्या होता है आपका 0। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नंबर 6 और 7 क्या है सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, आप डायरेक्ट चाहे तो भर सकते हैं, या तो आप जो प्रॉपर्टीज है उसका यूज करके हम लोग क्या है भरेंगे। देखिएगा, तो आपका यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा छठा तो पहला क्या है आपका -5/12 प्लस -12/5 बराबर -12/5, है ना। इंटर लाइन से देखिएगा, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसका नाम क्या है, योग। क्या है, योग का क्रम विनिमय। क्या है,
योग का क्रम विनिमय गुण। ठीक है, योग का क्रम विनिमय गुण क्या होता है? तो ऐसे देखिएगा a प्लस बी, ए और बी क्या आपका परिमेय संख्या है ना, इसका अपोजिट भी जोड़िएगा b प्लस ए, तभी क्या होगा आपका बराबर में आएगा। तो इसी को हम क्या है यहाँ पे इस फॉर्मूला का मतलब योग क्रम विनिमय गुण का हम क्या इसमें यूज करेंगे। देखिएगा एक का 5/12 मान लेंगे, बी को क्या है 12/5 मान लेंगे, है ना, तब क्या हो गया बी बाय बी है, बी क्या हो गया 5/12, यहाँ क्या बढ़ाएगा आपका ए, अरे हम किसको माने थे 5/-5/12 को माने थे, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। मतलब यहाँ पे आपका क्या भराएगा आपका -5/12। समझ आया कि नहीं आया, है ना। उसी तरह क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी क्या है -7 प्लस, है ना, -13/8 है, बराबर में -13/8 है प्लस ब्लैंक से। फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर हम इसी गुण को यूज करेंगे, योग का क्रम विनिमय गुण। योग का क्रम विनिमय गुण क्या होता है a प्लस बी बराबर क्या होता है b प्लस ए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे a, क्या मान लेंगे a, इसको क्या मान लेंगे b, ए है ये बी है, इधर क्या होता है ये बी, है ना, और फिर प्लस के प्लस है, इधर क्या हो जाएगा आपका ए, यहाँ पे ए भराएगा, यहाँ पे क्या भराएगा ए, और ए हम क्या माने हैं -7 को। नया बात मतलब आपका यहाँ पे क्या भराएगा आपका -7 भराएगा। समझ आ रहा है आप लोग को, है ना। उसी तरह सी में देखिएगा, सी में क्या है क्वेश्चन 17/5 सॉरी 17/-5 प्लस -3/7 प्लस -7/8, है ना, बराबर 17/5 छोटा ब्रैकेट में है माइनस प्लस, है ना, डैश डैश दिया हुआ है, फिर मिडल ब्रैकेट दिया हुआ आपका प्लस माइनस का 7/8 है ना। तो यहाँ पे कौन सा गुण यूज होगा, तो लिखेंगे क्या योग का सहचर गुण, क्या है योग का सहचर गुण, है ना, सहचर, क्या लिखेंगे योग का सहचर, योग का सहचर गुण। ठीक है, योग का सहचर गुण क्या होता है, जैसे लिखिएगा a प्लस बी प्लस सी, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, है ना। इसी तरह इधर क्या होगा तो a प्लस, इसको लिखिएगा ऐसे, है ना, प्लस बी प्लस सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं योग का सहचर गुण, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं योग का सहचर गुण। देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा ए का मान, क्या हो जाएगा ए का मान, ये क्या हो जाएगा आपका बी का मान, ये क्या हो जाएगा आपका सी का मान हो गया, है ना। तो यहाँ देखिए ए का मान आपका दिया हुआ है ना, यहाँ क्या बी गैप है और सी का मान आपका क्या दिया हुआ है, तो बी हम किसको माने हैं -3/7 को, -3/7 यहाँ क्या आपका भराएगा, ये क्या होगा आपका आंसर, मतलब यहाँ पे क्या भराएगा -3/7 भराएगा। समझ आया कि नहीं आया, है ना। अब क्या है क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है, -11/7 प्लस डैश डैश दिया हुआ है ना, प्लस में क्या -11/7। अब आपको ये देखना है, ठीक है, कि -11/7 में हम क्या जोड़े कि मेरा संख्या क्या है वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है योग का तत्समक, योज तत्समक यूज करेंगे, क्या है योज तत्समक, तत्समक, योग तत्समक गुण। योग तत्समक गुण क्या होता है, तो अगर किसी संख्या मतलब कोई संख्या ए है, उस संख्या में हम क्या जोड़े
जीरो जोड़ते हैं तो हमको क्या वही संख्या प्राप्त होता है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, योज तत्समक गुण बोलते हैं। तो -11/7 में हम क्या जोड़ेंगे कि वही -11/7 ही आ जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। सुना है कि नहीं आया, यहाँ पर क्या रहेगा जीरो। सुना है आप लोग को, है ना। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 7 को सॉल्यूशन करते देखते हैं क्या बोलता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। देखो बोला वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज प्रतिलोम व समय है। मतलब योज प्रतिलोम बताए थे कि अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसका जो योज प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। जैसे कि एग्जांपल में बताते हैं कि जैसे 7 है, क्या है 7 है, तो 7 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो -7 होगा। इसका योज प्रतिलोम क्या होगा, -7 होगा। अगर कोई संख्या माइनस में है तो इसका योज प्रतिलोम क्या होगा, प्लस में होगा। संख्या वही रहेगा, बस साइन आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज प्रतिलोम क्या है, वह स्वयं है। तो बोलेंगे क्या जीरो, क्या बोलेंगे जीरो, आंसर में क्या लिखेंगे जीरो, है ना। क्योंकि आप जीरो देखिए, जीरो है, जीरो का उल्टा अगर जीरो प्लस में है, मान चलिए क्या प्लस में, तो माइनस में भी लिखेगा तो जीरो ना तो प्लस में होता नहीं माइनस में, तो क्या नया, तो जीरो का योज प्रतिलोम क्या होता है, जीरो ही होता है। बस नया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर में क्या लिखेंगे जीरो। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है। मतलब बोल रहे थे पहले क्या है, किसी ऋणात्मक मतलब कोई संख्या क्या आपका माइनस में है, सर क्या कोई ऋणात्मक मतलब माइनस है, और वहां क्या फिर किसी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या लेना है, मतलब कोई संख्या क्या मान लीजिए माइनस में है ना। ये क्या होगा, तो धनात्मक हो, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए, ये क्या हो गया आपका धनात्मक, क्या हो गया धनात्मक हो गया। मतलब किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होता है, तो धनात्मक होता है, क्या होता है धनात्मक होता है। सुनने की नहीं आया, ठीक है। मतलब कोई माइनस में है, इसका माइनस ऋणात्मक के लिए देखिए, मान लीजिए कोई संख्या शुरू में क्या है ऋणात्मक बोल रहा है, और उसी एक क्या है माइनस परिमेय संख्या ले ली है, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, मतलब क्या है धनात्मक। तो वही लिखे हैं कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होता है, तो धनात्मक होता है। क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिएगा क्या बोल रहा है कि दो परिमेय संख्या है, कोई भी दो परिमेय संख्या, चार, तो 5 में 4 घटेगा क्या बचेगा, एक बचेगा, है ना। तो ये आपका परिमेय संख्या रहा है, वही बोल रहा है आपका क्वेश्चन कि क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है, तो हाँ होता है। दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्या का गुना परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्या को जो भाग होता है वो भी परिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसका भी आंसर क्या लिखिएगा, हाँ क्या लिखिएगा हाँ, ठीक है। क्या योग पर परिमेय संख्या सच्चर है, मतलब आपका ये बोल रहा है योग का सच्चर है, योग का सच्चर गुण मतलब ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इसको एक साथ जोड़िएगा, ठीक है, फिर ए प्लस बी प्लस सी, इसको एक साथ जोड़िएगा, इसको क्या बोलते हैं योग का सच्चर गुण। तो जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या है बताते हैं आप लोग को, जैसे योग का सच्चर गुण क्या है, 2 प्लस 3 प्लस 4 लीजिए, है ना, फिर 2 प्लस 3 प्लस 4 लीजिए, तो क्या दोनों सेट बराबर आता है, ठीक है। एक साथ एक को लेंगे एक साथ इसको लेंगे, 2 और 3 5 प्लस 4 2, 5 4 और 3 7, है ना, 5 और 4 क्या हो गया 9, 2 और 7 क्या है 9 आ गया, दोनों से बराबर है ना। तो बोलेंगे क्या कि क्या योग पर परिमेय संख्या सच्चर है, तो हाँ क्या लिखेंगे हाँ। सुनने नहीं आया, योग का सच्चर गुण यहाँ भी बताए थे योग का सच्चर गुण, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ई में, हाँ डी तक मेरा हो गया, ई में क्या
योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है। मतलब क्रम विनिमय क्या है, फिर इसके एग्जाम्पल समझते हैं। क्रम विनिमय गुण क्या होता है, ए प्लस बी, बी प्लस ए, क्या दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो एक जगह को संख्या मान लेते हैं और फिर 3 प्लस 2, दोनों सेट बराबर आ रहा है, आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय गुण बोलते हैं। तो योग के अंतर्गत जो परिमेय संख्या क्रम विनिमय होता है, क्या होता है लिखेंगे। सुनाया बात कि नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर ये हो गया मेरा एफ। क्या व्याकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है। मतलब घटाव की क्रम क्या है, व्याकलन किधर लिखा होगा क्वेश्चन, व्याकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या देखिए कि ए माइनस बी, बी माइनस ए होता है, नहीं होता है। जैसे ए का मान मान के 2 है, बी का मान क्या मान के 3 है, तो 3 माइनस 2, 2 में 3 घटाएंगे तो माइनस 1, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, दोनों बराबर है क्या, नहीं। तो लिखें क्या बोले, क्या व्याकरण के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है, तो नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं। ओके, समझ रहा आप लोग को। अब क्या है, एफ हो गया मेरा एच। क्या व्याकरण के अंतर्गत परिमेय संख्या सच्चर है। तो अगर क्रम विनिमय नहीं होता तो सच्चर भी क्या होगा आपका, नहीं होगा। ओके, फिर जी हो गया एच। वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। मतलब वह कौन सा संख्या है जो अपने क्या माइनस के भी क्या बराबर होता है। तो जो क्या लिखेंगे, जीरो, क्या लिखेंगे, जीरो। ठीक है, कैसे, चाहे जीरो प्लस में लिखे या माइनस में लिखे, जीरो क्या होता है, जीरो बराबर नहीं होगा। सुना आप लोग को। एच हो गया। आई में परिमेय संख्याओं के लिए योज तत्मक क्या है, तो जीरो, क्या है, जीरो। मतलब योग तस्मक क्या होता है कि किसी क्या है परिमेय किसी संख्या में, ऐसे याद रखिएगा, योग तस्मक क्या होता है कि किसी संख्या में हम क्या जोड़ते हैं, इस संख्या मेरा क्या है वही रहता है। तो जीरो मतलब 3/7 है, इसमें क्या जोड़ेंगे, जीरो, तो मेरा क्या संख्या रहेगा वही जोड़ रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, योग तस्मक। तो किसी परिमेय संख्या का योग तस्मक क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो। सुना है आप लोग को, है ना। ये हम लोग क्या है जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक एक्सरसाइज 1.2 का क्या है, यहाँ पे आप लोग क्या होता है, समाप्त होता है ना, द एंड होता है ना। अगर किसी तरह का मेरा लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम होता होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा सर कि हमको, या तो आप बहुत रफ्तार में बताते हैं या तो बहुत स्लो बताते हैं ना। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम, कभी 2 कभी 2 कभी 3 कभी 3 बोलते हैं, है ना, तो ये आदत है, आप लोग साथ दीजिए। ठीक है, हम लोग क्या है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।